बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, हकीम सैयद मुजाहिद महमूद बरकाती प्रोग्राम बरकाती की बातों के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। अल्लाह ताला ने आपको जो सेहत अता की है, इसको किस तरह बरकरार रखा जाए, इसमें अगर कोई तकलीफ़, बीमारी, कोई दुख आ जाए तो उसको किस तरह दूर किया जाए। हम जो रोज़मर्रा ग़िज़ाएँ खाते हैं, मुख्तलिफ़ फल खाते हैं, सब्ज़ियाँ और दूसरी चीज़ें तग़ज़िया बदन के लिए, वो हमारे जिस्म के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हैं और उनको कितना खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, किन चीज़ों के साथ मिलाकर खाना चाहिए, ये सब बातें करते हैं हम आपके इस प्रोग्राम में। अगर कभी आपके यहाँ हलीम पके पाए हों, नहरी हो, तो उसके साथ हरा मसाला बहुत ज़रूरी होता है। अगर हलीम पाए और नहरी के साथ हरा मसाला ना हो तो खाने का स्वाद नहीं आता। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस हरे धनिए के हवाले से कि जिसको आप रोज़मर्रा अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, खाने में डालते हैं, सालन में भी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं, बास तरकारियों में भी डालते हैं, इसकी चटनी भी बनाई जाती है। इसके क्या क्या तिब्बी फ़ायदे हैं, इनको कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। आप इसको अभी तक सिर्फ़ एक मज़े के लिए अपनी ग़िज़ाओं में इस्तेमाल करते थे। आज हम आपको बताएंगे कि ये हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए कितना फ़ायदेमंद है। हरे धनिए की काश्त हमारे यहाँ बहुत तवील अरसे से हो रही है। बड़े घरों के लान में भी इसको लगा लिया जाता है, जहाँ लान नहीं होते वहाँ पर गमलों में लगा लेते हैं। ये गोश्त में भी डाला जाता है, दाल में, तरकारी में जो मसाला शामिल किया जाता है। धनिया उसका एक अहम जूस है। धनिया मैदे को ताकत देता है। पेट में अगर रिया जमा हो जाए, गैसेस का इज्तिमा हो, तो ये रिया को खारिज करता है और रिया को दिमाग की तरफ जाने से रोकता है। बाद वक्त ऐसा होता है कि रिया दिमाग की तरफ चढ़ रहे होते हैं और उसके चढ़ने से दिमाग पे अबखरा चढ़ते हैं, तो फिर घुमेरी आती है, कुछ चक्कर सा महसूस होता है, तो धनिया उसको रोकता है। गर्मी से अगर आप आएँ, बहुत गर्मी अगर हो रही हो, हब्स की कैफियत हो, घर में हो या बाहर से आप गर्मी से आएँ, तो उसकी वजह से सर में दर्द हो जाता है। धनिया गर्मी के सर के दर्द को रोकता है। इस धनिए को अगर आप पीस कर इसका पेशानी पर लेप कर लें तो गर्मी के सर के दर्द में फौरी तौर पर इफाका हो जाता है। सरसाम एक मर्ज़ होता है, उसमें धनिया का पानी और ककड़ी एक आम सलाद के तौर पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ककड़ी और धनिए का पानी सिरके में मिलाकर अगर नाक के करीब रखें, उसको सिर्फ सूंघें, तो सरसाम में फ़ायदा होता है। मैंने जैसा कभी आपको बताया, चक्कर आने की शिकायत होती है बाद वक्त गर्मी से, तो उसमें धनिया खुश्क, एक तो ये पत्ते वाला धनिया है और एक जो दाने की शक्ल में धनिया होता है, धनिया खुश्क और आंवला खुश्क, दोनों को रात में भिगो दें और सुबह को छान कर वो पी लें। उससे आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। गर्मी दाने दूर करने के लिए ताज़ा धनिए का पानी, कदरे गेहूं का आटा, जो आप जिस आटे से आप रोटी पकाते हैं, अगर धनिए का पानी उस आटे के अंदर गूंद कर उसका पेस्ट बनाकर गर्मी दानों पर लगाया जाए तो बहुत जल्दी गर्मी दानों की वजह से जो बेचैनी होती है उसमें फ़ौरन सुकून आ जाता है। अगर प्यास की शिद्दत हो रही हो या प्यास, बाद वक्त ऐसा होता है कि गर्मी में मुंह आने की शिकायत होती है, बाछें फट जाती हैं, बाछों में तकलीफ़ होती है, छिल जाती हैं, तो धनिए की इसके पत्तों को सिर्फ चूसना, चबाना दांतों के दरमियान, उससे बहुत फ़ायदा होता है।
قے اور متلی کی کیفیت ہو، معدے میں تبخیر ہو جائے، تو اس میں خشک دھنیا باریک اس کا صفوف بنا کر اس کو کھانے سے قے کی کیفیت میں، تبخیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ دھنیا دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، خفقان وسواس میں بہت زیادہ مفید ہے۔ جریان اور احتلام کی کیفیت ہو، گرمی ہو، جسم میں حدت ہو جائے، تو اس میں 2 تولہ دھنیا خشک کو باریک پیس کر اس میں مصری ملا کر، باریک مصری دونوں چیزوں کو، دھنیا اور مصری کا پاؤڈر بنا لیں، اور صبح کے وقت 6 ماشا یعنی 1 چائے کا چمچہ بھر کے صبح کے وقت کھا لیا کریں، تو اسے کثرت احتلام اور جریان میں فائدہ ہوگا۔ نفسانی خواہشات اگر بڑھ جائیں تو اس کو قابو میں لانے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے بھی دھنیے کا صفوف ہم وزن چینی ملا کر، چینی کے بجائے اگر آپ دیسی کھانڈ ملائیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہچکی آ رہی ہوتی ہے اور ہچکی کسی چیز سے بند نہیں ہوتی، ایسی صورت میں ہچکی بند کرنے کے لیے جو حقے کی چلم ہوتی ہے جس میں تمباکو ڈالی جاتی ہے، تمباکو کی جگہ اگر دھنیا ڈال کر اس کا کش کھینچا جائے اور حقہ پیا جائے تو ہچکی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہچکی کسی ترکیب سے، کسی تدبیر سے بند نہیں ہو رہی ہوتی، تو ایسے میں آپ چلم کے اندر حقہ دھنیا ڈال کر اگر آپ کش لگائیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا۔ گلے کے درد میں، منہ کی گرمی میں دھنیے کا پانی ابال کر نیم گرم پانی اس کو نیم جوش دے لیں اور اس سے غرارے کریں۔ گلے آ جاتے ہیں، گلے میں بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے یا منہ آ رہا ہوتا ہے، تو دھنیے کا پانی نکال کر اس کو نیم گرم کر کر اس سے غرارے کرنے سے فوراً تکلیف میں آرامی آ جاتی ہے۔ سبز دھنیے کا پانی آنکھوں میں ڈالنے سے اگر کسی کو چیچک نکل رہی ہو، اب چیچک تو نہیں نکلتی، اور دانے ہو رہے ہوں، تو جس زمانے میں اگر چیچک نکل رہی ہے، دانے آ رہے ہیں، تو اس بات کا احتمال رہتا ہے کہ وہ آنکھوں میں بھی اس کا دانہ نکلے گا۔ تو اگر آپ سبز دھنیے کا پانی آنکھ میں ٹپکائیں تو اس کے دانے، آنکھ میں دانہ نکلنے کا احتمال نہیں رہتا۔ ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں دھنیے کے فوائد پر۔ اس وقت ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔